मैं शशि किरण तिवारी प्रणव चैनल के माध्यम से माँ दुर्गा का ध्यान करने की फ़ोटो आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ। और ये मान के चलिए, मेरे विचार से मुझे मैं ये नहीं कहती हूँ कि माँ हम लोगों में, हमारे यहाँ की जो सीनरी हम बता रहे हैं, गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो माँ की प्रतिमा से बहुत जान लगा देते हैं और जिन्होंने जन्म दिया उनकी अवहेलना करते हैं। क्या माँ ये शिक्षा देती है कि जिसने आपको पैदा किया है उसके साथ में आप ऐसा व्यवहार करो? दूध का निर्माण उस रचयिता ने माँ के स्तन में जन्म होने से पहले भोजन की व्यवस्था करता है। उस माँ से तुम्हारा निर्माण हुआ, खून की कमी हो जाती है माँ में, लेकिन तुम्हारे शरीर की रचना करती है। कुछ भी उसको ना मिले खाना, लेकिन तुम्हारे शरीर की रचना के लिए उसके भोजन का सत्व टिंचर पहुँचता है। तो माँ ये तो शिक्षा नहीं देती हैं कि जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। प्रणव चैनल के माध्यम से मैं शशि किरण तिवारी आप लोगों को कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे। माँ की पूजा करिए, माँ का ध्यान करिए, दुर्गा जी का। लेकिन इसमें इसलिए लगाते हैं कि देखो, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिसने कहा है वो गलत नहीं कहा। जन्म देने वाले से कोई उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं मेरी माँ मेरे साथ में व्यवहार गलत करती है। सब भगवान के यहाँ बफर सिस्टम लगा है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। वो अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए करिए। आप भी तो पिता बनेंगे, आप भी तो माँ बनेंगे। आप अपने संस्कार अपने बच्चों को क्या देंगे? अपने लिए करिए। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ कि जो अपनी माँ के लिए, जिन्होंने जन्म दिया, और अपने यहाँ की एक और परंपरा है जो मेरे हिसाब से मुझे कम पसंद है। हमारे यहाँ हम अपनी सीमा रेखा के अंदर बात कर रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने हैं, जो माँ बाप को जीते जी कुछ भी नहीं वैल्यू करते हैं किसी भी मामले में। और जब उनका लास्ट होता है, अंत्येष्टि 13वीं संस्कार, उस संस्कार में पूरे गांव की दावत करते हैं और खूब खर्च करते हैं। वही जो गांव की दावत 100, 200, 500, 1000 आदमी को आप लोग खिलाते हैं, उसी दावत को पहले से माँ को प्रेम से थाल सजा के और खिलाइए। देखो, जीते जी आशीर्वाद मिलेगा। ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा अहित हो। मरने के बाद में हम लोग श्राद्ध करते हैं और उनके लिए भोजन निकाल के रखते हैं कि हमारे माँ बाप खा ले आके पितर पक्ष में।
क्या उनको मिलता है? उदाहरण के लिए हम भी कभी किसी जन्म में किसी न रूप में होंगे, माँ के रूप में, पिता के, कुछ ना कुछ होंगे। तो जब वो खिलाते हैं तो हमें कुछ एहसास होता है कि हमने ये खा लिया? कहीं कुछ नहीं। ये सब अंधविश्वास और ढकोसला है। इस पर मत जाइए। अपनी माँ को सम्मान दीजिए। पहले जन्मदात्री है और फिर माँ दुर्गा है। उसकी कदर करिए। उससे कोई उद्धार नहीं हो पाएगा। माँ खाए या न खाए, उसके खून से आपके दूध की व्यवस्था होती है। आप 8 दिन व्रत रहिए, दूध का निर्माण भगवान करता रहे। ऐसे हैं हमारे व्यवस्थापक। तो माँ के लिए एक दुर्गा जी का ध्यान के लिए जब भी है जो अपना करिए। उनके लिए एक छोटा सा श्लोक कह रही हूँ, आप लोग उनकी प्रार्थना किया करो, बहुत ही अच्छा है। सिंहस्था शशि शेखरमरकत प्रखैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुः सारांश दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगदहार कंकणरत्न कांचीप्रणन्नूपुरा आमुक्तांगदहार कंकणरत्न कांचीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नो लसत् कुंडला। संस्कृत भाषा है। बहुत ही जोड़ जोड़ के एक एक शब्द कहोगे तभी पल्ले पड़ेगा। हमको खुद नहीं मालूम है, हम पहली बार पढ़ रहे हिलक हिलक के। ऐसे आप लोग जब कई बार सुनेंगे, मैंने कभी नहीं सुना, पहली बार पढ़ रहे। लेकिन जब आप लोगों को देख के सुना रही हूँ, आप लोगों को किताब को देख के सुना रही हूँ, और फिर इसको 100 बार 10 बार 20 बार देखेंगे तो हमको ये मौखिक याद हो जाएगा। मान के चलिए हम भी याद कर रहे हैं आपके साथ। सिंहस्था शशि शेखरमरकत प्रखैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुः सारांश दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगदहार कंकणरणत कांचीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नो लसत् कुंडला। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली और 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, 3 नेत्रों से सुशोभित होती है, जिनके भिन्न भिन्न
अंग, बांधे हुए बाजूबंद हार, कंकड़, खनखनाती हुई करधनी और रुन-झुन करते हुए नूपुरों से विभूषित हैं तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। सिंहस्था शशिशेखरा मरकत प्रखश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनु सरांस ददति नेत्रैश्रीभिः शोभिता आमुक्तांगदहारे कंकणरण कांचीरणपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत् कुंडला। तो माँ शब्द बहुत गंभीर है। 100% में 1% अपनी माँ को, मेरी तरफ से तो 100% होना चाहिए प्यार, जिन्होंने जन्म दिया। लेकिन कुछ थोड़ा प्यार का मतलब सिर्फ न ब्रूयात सत्यम प्रेम, अपने माँ के लिए कड़वे शब्दों का केवल प्रयोग नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, आपके सब अवगुण को माफ कर देगी। माँ बहुत दयालु होती है, माँ बहुत गंभीर होती है, सब पापों को क्षमा कर देती है। अपनी माँ जैसे दुर्गा माँ दुर्गति दूर करती है, ऐसे ही मेरी प्यारी अपनी माँ हमें अपना सर्वस्व प्यार अपने लाल पर निछावर कर देती है। इसलिए कभी भी माँ बाप के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। अपने लिए अपना काम कर्तव्य करिए, अपने को सुधारिए। माँ होती हैं, कुछ माँ ऐसी भी तो होती हैं जो नहीं समझती हैं अपने बच्चे। अब कुछ माँ ऐसी भी होती हैं कि जैसे बच्चे का निर्माण होने के लिए भगवान ने माँ के पेट में भेजा, और उस माँ की ये ममता देखो, निकाल देती है अपने शरीर से, टुकड़ों टुकड़ों में डॉक्टर द्वारा बंटवा के शरीर, आँख, हड्डी, सब अंग कट कट के निकलवाते हैं। वो भी तो माँ है। तो ऐसे ही, लेकिन नहीं, अपने को तुम अपनी जगह स्थिर रहिए। बाकी ये जो माँ है हमारी दुर्गा माँ, इस सब का फैसला बहुत निर्णय से लेती हैं, बहुत सही करते हैं। हमारी कड़वे शब्द, तीखे मिर्ची वाले आप लोगों को अच्छे नहीं लगते होंगे, किसी इसमें संगीत वगैरह कुछ नहीं है। संगीत मेरे जीवन से ही गायब है, मेरी बहुत नीरस कहानी है।
तो मुझे संगीत से नहीं स्नेह मान के चलिए। इसलिए आप लोगों को अपनी टूटी फूटी भाषा में जो कुछ बताती हूँ, जैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमारे ये शब्द अच्छे लगे हो, उत्साहवर्धन करना। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।